आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये एक स्पेशल वीडियो है नज़र बद और काला जादू और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जैसे आप लोगों को थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो में मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करूँगा कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र बद या काले जादू के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी आपको किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकती है और आप किस तरह से बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी मिल जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, वीडियो को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का तस्करा करना चाहूँगा जिसमें वो फरमाते हैं कि नज़र का लगना हक है, अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाती तो वो नज़र बद होती। ठीक है, तो नज़र रियलिटी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों से गुज़रते हैं सिर्फ नज़र बद की वजह से, और इसके बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं। हमारे अंबिया कराम के बहुत सारे मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं जिनको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी हमारे मज़हब में भी इस चीज़ का ज़िक्र है, क्योंकि जब हमारे नबी पाक ने इस चीज़ के बारे में बयान कर दिया तो ये हमारे मज़हब से भी इसका लिंक हो गया थ्रू सम एक्सटेंट। ठीक है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते किसी भी तरह से। मैं इसको किसी तरह से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ एक रियलिटी है, ये चीज़ होती है। और बहुत सारे लोग इससे सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इस तरह के सेंसिटिव होते हैं कि उनको नज़र लग जाती है, छोटी छोटी बातों पे नज़र लग जाती है। इसलिए हमें भी अपनी प्रैक्टिस में इस चीज़ को लेकर आना चाहिए कि हम भी अगर किसी को देख रहे हैं, किसी चीज़ को प्रेज़ करना चाह रहे हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, या हमारे भाई के पास, हमारे बहन के पास, किसी दोस्त अहबाब के पास कोई चीज़ है, तो हम उसके साथ माशाल्लाह ज़रूर ऐड करें। ठीक है, और इसको अपनी फितरत में ऐड कर लें। ठीक है, ताकि आप किसी अपने बहन भाई को नज़र बद से नुकसान ना पहुंचा दें। और इसके मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूं। ठीक है, अच्छा, सिम्टम्स इस तरह से हैं कि इसके कुछ सिम्टम्स इस तरह से हैं कि कुछ अगर कुछ आपकी इंटरनल बीमारियां हैं वो भी इस तरह के सिम्टम्स आपको देती हैं, और नज़र बद भी आपको सिम्टम इस तरह के देती है। तो नज़र बद को कंक्लूजन पे जाने से पहले आप कोशिश ये करें कि अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लें या अपने डॉक्टर से रब्ता कर लें। और अगर आपको रिपोर्ट्स ठीक आती हैं और उसके बावजूद भी ये सिम्टम्स आपको अपने ऊपर शो होते हैं, तो फिर ये आपको नज़र बद ही हो सकती है। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम है वो आपको बॉडी में एक वीकनेस है, एक लथार्जिक फीलिंग होती है। आपको कोई काम करने को दिल नहीं करता, मोनोटनी सी क्रिएट होती है चीज़ों में, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, कोई काम करने को दिल नहीं करता। और एक जवानी में भी बहुत सारे लोगों को नज़र लगती है, तो उनको लगता है कि बॉडी में एक वीकनेस है। हालांकि आप हर तरह का सही से खाना खाते हैं, सही से अपना सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन आपको बॉडी में वीकनेस रहती है और आपकी रिपोर्ट्स वगैरह भी सारी ठीक हैं, तो वो भी आपको जो वीकनेस है वो भी एक सिम्टम है नज़र लगने का। अच्छा, एक और, आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस का रहना बिना किसी वजह के। हालांकि पेट की सारी चीज़ें ठीक है, पेट का निज़ाम ठीक है, लेकिन गैस का रहना, डकारों का आना, ब्लीचिंग होना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डकारें आना बिना किसी वजह के, ये भी एक जो है वो नज़र बद का सिम्टम है। अच्छा, जमाइयाँ आना, कांस्टेंट तौर पर जमाइयाँ आना। आप कोई काम करें, अच्छा, नमाज के दौरान बहुत सारे लोगों को जमाइयाँ आती हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक रेगुलरिटी में जमाइयाँ आना, यह भी एक नज़र बद का सिम्टम होता है। अच्छा, डकारें आना, गंदी सी, अजीब सी, हर खाने के बाद बहुत ज़्यादा डकारें आना, बैठे बैठे डकारें आते रहना, ठीक है, ये भी एक नज़र बद का सिम्टम कहलाता है। अच्छा, एकदम से जिस्म में जैसे टेम्परेचर हाई हो गया, फिर ठंडा हो गया, और एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। देखें, ये एक इंटरनल बीमारी का भी सिम्टम हो सकता है। तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, जो भी आपका जीपी है आप उससे कंसल्ट कर लें। उसके बाद आप देखें कि आपको क्या इशू फेस हो रहा है। तो ये कुड भी नज़र एज वेल। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल बीमारी और नज़र बद के सिम्टम्स कुछ एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो आप देख लें कि आपको किस तरह से, आपको क्या चीज़ है। अगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक हैं तो फिर आपको नज़र बद भी हो सकती है।
अच्छा, बहुत ज़्यादा हेडेक रहना, ठीक है, सीने में टाइटनेस फील होना बिना किसी वजह के, बिना किसी इंटरनल बीमारी के या बिना किसी बीमारी के वजह के, आपने सारे टेस्ट करवाए हुए हैं लेकिन आपको सर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, कभी आधे सर में कभी पूरे सर में, और ये भी एक नज़र लगने की वजह होती है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पे, आप बहुत सारे काम में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से आप डाउन हो जाते हैं, ये भी एक नज़र लगने का सिम्टम होता है, ठीक है। अच्छा, आँखों के नीचे काले निशान पड़ जाना, रोना आना बिना किसी वजह के, ये भी जो है वो कुछ नज़र लगने के सिम्टम्स में आता है। डिप्रेशन एंड एंजाइटी भी बहुत सारे लोगों को, अगर आप ट्रीट करवा लेते हैं, डॉक्टर की मेडिसिन्स खाते हैं, उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता, तो ये भी एक नज़र लगने का सिम्टम होता है, ठीक है। अच्छा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह का बहुत हम पे एहसान है कि उसने हमें अपने कुरान पाक में, कुरान मजीद में हर चीज़ बड़ी हर तरह से वाज़ह तौर पे बता दी है। तो कुरान पाक में इसके बहुत तरह के इलाज हैं। देखिए, कुरान मजीद ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है। अल्लाह ताला की जो पाक किताब है, पाक कलाम है, उसने हमारे लिए हमें ज़िंदगी जीने का एक तरीका समझाया है। तो अगर कुरान के ज़रिए भी इस चीज़ का बहुत हद तक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बल्कि इसको जड़ से ही ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ जो कि मैं ख़ुद भी अपनी लाइफ में ऐड कर चुका हूँ और मैं इसको सुनता हूँ, दैट इज़ रुकिया। आप लोग रुकिया सुना करें, आप लोग रुकिया पढ़ा करें, उससे भी नज़र जो है वो ख़त्म होती है इंसान पे। अच्छा, सूरह फलक और सूरह नास तीन तीन बार पढ़ के अपने हाथों पे फूंक कर उनको मल के अपने जिस्म पर फेर सकते हैं, उससे भी जो है वो नज़र बद ख़त्म होती है। आयतल कुर्सी, ठीक है, जो कि सूरह बकरा का हिस्सा है, उसको पढ़कर भी आप जो है वो अपने ऊपर फूंक सकते हैं, उससे भी आप नज़र बद से बचे रहते हैं। अच्छा, एक जो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगा। सूरह कलम की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा पढ़नी है, 3 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, ठीक है। सबसे बेहतरीन ये चीज़ है, आप इसको करें, देखें। सूरह कलम की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा और 3 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप ये करें, देखेंगे आप इंशाल्लाह कि आप पे कितनी बेहतरी फ़ील होगी आपको अपने मामलात में, और आपके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा बेहतर होंगी, और आप किसी भी तरह की नज़र बद से बचे रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं तो जो माएँ हैं जिनके बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, उन्हें भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये करा करें, तो उससे भी बच्चों के भी बिहेवियर में और चेंजेस आते हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से, छोटे बच्चों के हवाले से यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब बच्चों में देखें, जिन बच्चों को नज़र लगती है उनमें चिड़चिड़ापन, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं ऐसी मदर्स को कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बच्चे को हाइड करके रखें। देखें, हम भी चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हम भी जो दिल करता है व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देते हैं, अपनी खुशियाँ व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देते हैं, अपने बच्चों की तस्वीरें लगा देते हैं, कभी फेसबुक पे लगा देते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं। देखिए, चीज़ों को हाइड करना सीखें, अपनी खुशियाँ लोगों से थोड़ा सा छुपा के चलें, खुशियाँ अपने आप में एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने की कोशिश करें। जब आप इंटरनेट पे हर चीज़ डाल देंगे, तो देखिए, हर बंदा नहीं खुश हो सकता, ठीक है। आप हर बंदा आपकी चीज़ों से खुश नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो जलते भी हैं, जो आपसे जेलसी का भी शिकार होते हैं, ठीक है। अब इसमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र क्या हम देख सकते हैं। यस, हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र देखते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को बताता भी हूँ कि आपको नज़र लग सकती है। इवन रिलेशनशिप्स को भी लोगों के नज़र लगती है, और अच्छे अच्छे चलते हुए घर लोगों के बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। तो ये है कि आप लोगों को मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग अपनी चीज़ों को हाइड करके रखा करें, ख़ासकर ऐसे लोग जो नज़र बद के लिए सेंसिटिव हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है इस चीज़ की, जिनको फ़ौरन चीज़ों में नज़र लग जाती है, जिनके काम रुक जाते हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि आप लोग अपनी चीज़ों को हाइड करके रखा करें। देखिए, एज सच एस्ट्रोलॉजी में किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। चले, मैं पहले काले जादू पे भी बात कर लेता हूँ। देखें, काला जादू भी एक रियलिटी है, ठीक है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होता, हर बंदे पे नहीं होता। 100 में से कोई एक आधा ऐसा आता है जिसके ऊपर काला जादू हुआ होता है। देखें, दुश्मन इंसान के होते हैं, ठीक है, वो रहते ही हैं, हर बंदे के दुश्मन होते हैं। आप क्या कर सकते हैं उनका, मैं क्या कर सकता हूँ उनका, ठीक है। और दूसरा ये कि
یہ بھی ایک ریالٹی ہے. میں بھی اس چیز میں بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن کچھ چیزیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ مجھے ان چیزوں میں بلیو کرنا پڑا اور ان معاملات کو دیکھنا پڑا قریبی سے، ان پہ ریسرچ کرنا پڑی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنا آسان علم نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑا پیسہ درکار چاہیے ہوتا ہے، بڑا عمل، مطلب بڑا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو، اور یہ کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں اب دنیا میں. زیادہ تر لوگ ہمارے پاس جو آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم پہ کالا جادو ہے، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں 100 میں سے کوئی ایک کا دکا ایسا نکلتا ہے جس کے اوپر کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں، دشمن تو سب کے ہوتے ہیں. اردو کی ایک مثال ہے کہ جب آپ کے اوپر برا وقت ہو تو اونٹ پہ بیٹھے بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو میں نے موسٹلی یہ دیکھا ہے کہ آپ پر یہ کالا جادو وغیرہ جو چیزیں ہیں، یا جو اس طرح کے جنات وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میری اسٹڈی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب برے وقتوں میں ہوتی ہیں آپ پہ. اچھے وقت میں آپ کی پتنگ اڑ رہی ہے تو پھر کوئی بھی اس پتنگ کو کاٹ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں برے وقت کی میراث ہوتی ہیں. تو برے وقت میں لوگوں کو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ صدقات کیا کریں، اپنے آپ کو ہائیڈ کر کے رکھیں، جو کام کریں اس کو چھپا کے کریں، کم لوگوں کو بتائیں، اپنی پلاننگ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ برے وقت میں سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھے وقت میں کوئی کسی کو کچھ بھی، کسی کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دشمن آپ کے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ دشمن ہوتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو وہ ایک ڈیمیجنگ کنڈیشن کے اندر لے کر جائیں. اچھا، کالے جادو کی علامات میں جو سب سے مین علامات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے خون کے چھینٹوں کا پڑنا. ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں کسی افراد پہ، آپ پہ، تو یہ سب سے بڑا ایک سمٹم ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو خواب میں اس چیز کی علامات آتی ہیں، جس میں آپ کو خواب میں کوئی کتا نظر آنا، کوئی چھپکلی نظر آنا، کوئی سانپ نظر آنا، یا گوشت کا کھانا، بیٹھے بیٹھے بدبو آنا. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ اس طرح کے 4-5 سمٹمز ہیں جو کہ مین سمٹمز ہیں، جو کہ انسان کو، جن پہ دشمن ہوں یا جن پہ جادو ہوں، ان کو نظر آتے ہیں. اچھا، کالے جادو سے اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، بھائی کالے جادو کا اسٹرالوجی میں کوئی بھی توڑ نہیں ہے. کوئی بھی اگر اسٹرالوجر آپ کو یہ بات کہتا ہے کہ میں توڑ کر دوں گا، مجھے اتنے پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ سراسر جھوٹ بولتا ہے. اسٹرالوجی از جسٹ اے گائیڈ لائن. ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اسٹرالوجی از جسٹ اے گائیڈ لائن. اسٹرالوجی کسی کی قسمت تبدیل نہیں کر سکتی. اسٹرالوجی آپ کو جسٹ گائیڈ کرتی ہے ٹو امپروو یور سیلف. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے بڑے بوڑھے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بیٹا آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے سدھار سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کس طرح کے چینجز لا کے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اور میری ایڈوائس سب لوگوں کو یہ رہتی ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھیں، اپنا روزہ رکھیں، اپنا قرآن پاک پڑھیں. قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا علاج دیا ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہے. اگر آپ کسی چیز کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے کریں. اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے وی کین ہیلپ یو ٹو سم ایکسٹینٹ، بٹ وی کین ناٹ چینج یور فیٹ. ٹھیک ہے، اسٹرالوجی از پیور گائیڈ لائن. یہ کسی کی قسمت نہیں تبدیل کر سکتی. اسٹرالوجی یہ نہیں ہے کہ اپنے نام میں آپ ڈبل ایس لگا لیں تو آپ بہت زیادہ بادشاہ بن جائیں گے. یہ صرف وہ ڈھونگی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، آپ یہ کر لیں، وہ ہو جائے گا، فلانا ڈھمکانا، آپ یہ، بس میں کیا بولوں. تو ایسے لوگوں سے بچیں. ٹھیک ہے، اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں. اگر آپ پہ کوئی کالا جادو ہے یا کوئی کالا علم ہے، لیکن وہ توڑ تو کروانا ہی پڑتا ہے انسان کو. تو آپ کوئی ایسے لوگ ڈھونڈیں جو اللہ والے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جو یہ کام بے لوث کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بے لوث کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسے لوگ ڈھونڈیں. یس، وی کین آئیڈینٹیفائی تھرو اسٹرالوجی کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے. ہم آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں، ہاں بھائی آپ پہ جادو ہے. باقی اس کا توڑ کروانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. اسٹرالوجی از پیور گائیڈ لائن، ہم صرف گائیڈ کرتے ہیں. اور یس، اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگوں کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نظر لگ سکتی ہے یا آپ سینسیٹیو ہیں، آپ کو اپنے معاملات کو چھپا کے رکھنا چاہیے، آپ کو کتنا سوشل ہونا چاہیے اور کتنا سوشل نہیں ہونا چاہیے. سو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کو کلیئرٹی ملی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو اس رف پیچ سے گزرے ہیں، جو گزر رہے ہیں. اللہ پاک آپ تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ایسے لوگ جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو نیست و نابود کرے، ان کو غرق کرے. اور ویسے بھی وہ لوگ
ہمیشہ خود بھی کبھی بھی نہیں پنپ پاتے، جو لوگوں کے لیے غلط سوچتے ہیں یا جو لوگوں کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں یا جو لوگوں کو اس طرح سے تنگ کرتے ہیں، خاص کر کالا جادو۔ دیکھیں نظر تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ وہ میں نہیں بھی چاہوں تو شاید مجھے کوئی چیز اچھی لگے اور میں اس پہ اس کو پریز کروں اور اس حد تک پریز کروں کہ وہ شاید نظر بد میں تبدیل ہو جائے، تو وہ تو آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو میں نے بتایا، آپ قرآن پاک کی روشنی میں آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں، وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ کوئی بات بری لگی ہو اور کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نے کے بعد